भारत में हंगामा है, समूचे इस्लामिक विश्व में, समूचे मुस्लिम विश्व में हंगामा है। ऐसी परिस्थिति शायद ही कभी आई हो। दुनिया के लगभग सभी इस्लामिक देशों ने एक खास भाव भंगिमा अख्तियार कर ली, एक ऐसा पोस्चर ले लिया। भारत के मन में दुविधा है, सवाल है, और सब कुछ हो रहा है इस्लाम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। मसला ज्ञान वापी का था और वो बनारस की गली से निकलकर चलते चलते कहां पहुंच गया? तुर्की, अफगानिस्तान, सूडान, और अलकायदा की एंट्री भी हो गई। बताइए, अलकायदा कायदा सिखाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान धार्मिक सहिष्णुता पर प्रवचन दे रहे हैं। अजब गजब सूरत हाल है। और इस सब के बीच में मुझे लगा कि अगर एक आवाज में खोजूं और एक ऐसा व्यक्ति खोजूं जिससे कुछ पूरे सिनेरियो पर एक विस्तृत बात हो सके, एक तथ्यपरक बात हो सके, तो मुझे लगा कि तारिक फतेह साहब से बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता। आज जो परिस्थिति बनी है उस पर उनसे बेहतर और उनसे ज्यादा बेबाकी से शायद ही कोई बोल पाए। पाकिस्तान में जन्मे और अब कनाडा में बसे तारिक फतेह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दुनिया भर में लोग उनकी आवाज को पहचानते हैं, उनके लेखन को जानते हैं। इस्लाम में रिफॉर्म्स को लेके, इस्लाम के उदारवादी चेहरे की वकालत को लेके उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। आज हमारे साथ वही तारिक फतेह साहब हैं। तारिक फतेह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी 9 पर। तारिक साहब, ये क्या सूरत हाल बन गई? हम लोगों ने अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं देखी। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ खड़ा हो गया, अलकायदा थ्रेट की चिट्ठी जारी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं। और सबसे हैरानी की बात ये कि तालिबान भी बता रहे हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस क्या होती है। तारिक साहब, अफसोस की बात है, लेकिन मैं इस बात पे हैरान नहीं हूं, क्योंकि आप समझिए कि पिछले को 25-20 साल में, उससे पहले लें तो 50 साल में, पार्टीशन के बाद ही जब से ये कंसेप्ट आया कि एक इस्लामिक स्टेट बनना चाहिए जिसमें सूट पहने वाला, जिसने नमाज नहीं पढ़ी कभी, वो इस्लाम का परचम लेके हिंदुस्तान की 10,000 साल पुरानी ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट के मर जाए जाके, क्योंकि अंग्रेज ने पैसे दिए और उसने इस्लाम का झंडा चला दिया। तो उससे पहले दुनिया में कहीं इस्लामिक स्टेट नहीं था, इसका कंसेप्ट ही नहीं था। यहीं से आप देखिए ये बीमारी शुरू हुई। और इससे पहले कि कोई हिंदुस्तान पे या हिंदुओं पे नजर उठाए, आप सोचिए कि इन्हीं मुसलमानों ने बांग्लादेश में 1970 में कितने मिलियन लोग मारे जी। और मुसलमान औरतों को पाकिस्तान के मुसलमान फौजियों ने रेप किया और 1 लाख बच्चे पैदा किए, और उनके जनरल ने कहा कि हम तो इनकी एक नस्ल बदल देंगे बंगालियों की जी। इनकी हैसियत क्या है, ये काले रंग के, ये किसने बना दिया इनको मुसलमान? तो ये जो एक नोशन था इस्लामिक सुप्रीमेसी का, ये आप ही के देश से निकला। अगर हिंदुस्तान नहीं होता तो शिया मुसलमान दुनिया में कहीं जी नहीं पाता। उनको पनाह मिली हिंदुओं के घरों में, लेकिन वो भी भूल गए कि हम किसके घर मेहमान हैं।
उन्होंने आके अब ये हालत हो गई कि ज्ञानवापी को देख लीजिए, वो तो ऐसा है कि आप मेरे घर आए चाय पीने और कहें भाई ये फर्नीचर आपका ठीक नहीं, मैं फेंक रहा हूँ, मैं नया ला रहा हूँ, और आप कहें हाजिर जनाब कर लीजिए, आप तो सैयद हैं, आप तो अशरफी मुसलमान हैं, आपके अंदर तो अरब का खून बहता है और आप तुर्की हैं, आप कहाँ हम गंदे हिंदुस्तानी जी घटिया रंग वाले आप हुए सरकार हमारे, आप आइए जो लूट के ले जाइए चले जाए। और 1000 साल ये जुल्म हुआ हिंदुस्तान पे। दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने आज तक ये बात नहीं एक्सेप्ट की कि उनका दुश्मन कौन है और उनका दोस्त कौन। जिन लोगों ने अब्दाली और औरंगजेब को अपना हीरो माना है, वो तो दिल्ली या बनारस या बंबई या महाराष्ट्र या भोपाल या कर्नाटक उसकी तरफ तो नजर नहीं देखते ना कि ये हमारी माँ है, ये देश है हमारा, ये कल्चर है हमारा। वो अपने नाम के साथ से ये लगाते हैं कि आपको लानत दिखाने के लिए कि भाई मियाँ हिंदुस्तानी नहीं हूं, मैं अरब से आया हूं और तुम पे एहसान किया मैंने आके। जी मसला ये है कि ये जहन में क्या है सोच, जी जो सलमान को या कुछ मुसलमानों को इस बात पे वगलाती है कि बुत परस्ती करने वाले को मार दो। मजहब में है, कुरान में भी ऐसा जिक्र है कि जहां देखो स्ले देम द आइडल्टर्स। सिलसिला ये है कि जो इस्लामी कवानीन लिखे गए वो तो प्रॉफिट मोहम्मद की वफात के 200 साल बाद लिखे गए। हर खलीफे को जिसको लौंडियां चाहिए थी उसने फतवा लगवा दिया लौंडियों के लिए, जिसको लूटना था उसने लूटने के लिए कर दिया। जिसने आप अंदाजा लगाइए तैमूर क्यों आया हिंदुस्तान, उसने कहा मुझे ख्वाब में आया है रसूलुल्लाह आए और उन्होंने कहा भैया कुछ काफिरों को हमला करो ताकि मेरा दिल खुश हो। तो लोगों ने कहा कि साहब 2 किस्म के इस वक्त काफिर मौजूद हैं, चीन भी काफिर है और हिंदुस्तान भी काफिर है। उसने कहा माल कहाँ ज्यादा है, वो तो हिंदुस्तान में। तैमूर आया पूरे नीचे और उसने सबसे पहले मुल्तान में जो मुसलमान रहते थे उनका कत्लेआम किया। इस रंग के को मुसलमान होते, ये गंदे काले हिंदुस्तानी मुसलमान मुल्तान से होते, वो फिर दिल्ली में उसने कोस बनाए 50 खोपड़ियां हिंदुओं की रख के। हिंदुस्तानियों ने फिर भी माफ कर दिया और इसको दिल को नहीं लिया, चुप करके बर्दाश्त कर लिया। एंड में 3 हिस्से आपके करा दिए। आज तक आपके शहरों का नाम औरंगाबाद है। आपके दिल्ली की मेन सड़क में औरंगजेब रोड था, तो मैं आके पेंट ब्रश से हर जगह जहाँ औरंगजेब था मैंने नीचे लिखने लग गया औरंगजेब मुर्दाबाद। लोग कह रहे हैं आपको क्या तकलीफ है औरंगजेब से, अरे नॉन मुस्लिम कह रहे हैं। मैंने कहा ये शख्स तो बर्बरियत से भरा हुआ एक कातिल जानी, इसने अपनी बहन को रेड फोर्ट से फेंका, अपने भाई की गर्दन काटी, तुम लोग सड़क का नाम कैसे रख सकते? तो ये तो हुई हमारे हिंदुस्तान की गलतियां। लेकिन सोच है ये गजवा हिंद की, जिसके अंदर आप देखिएगा तुर्की के मुसलमान तुर्किश कल्चर को फॉलो करता है, ईरानी जो है वो अपना ईरानी शायरी करता है, सब कुछ पर्शियन है, इंडोनेशियन भी। ये हिंदो पाक बांग्लादेश का जो मुसलमान है ये अपनी जमीन के कल्चर को नहीं फॉलो करता। वो कहता है हम उम्मत के साथ हैं, और दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को नाम नहीं लगाता कि मैं दहलवी हूं कि पता नहीं क्या हूं, ये हूं। ये सब अपने आप को एसोसिएट करते हैं तुर्कों से हाँ। और ईरानियों से और सेंट्रल एशियन कातिलों से, और फिर अपने नाम के आगे सैयद लिख के दिल्ली में घूम रहे होते मौलाना साहब। यानी वो आपके मुंह पे कह रहे तो तुम घटिया हिंदुस्तानी, मैं हूं अरब, मेरी टिकटें रिजर्व हैं जन्नत के लिए, मुझे ऑर्डर है कि तुम्हें मारूं। तारिक साहब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि
भारत में नरसिंह राव के समय में एक कानून संसद में आया अयोध्या के समय, जब अयोध्या का मामला पीक पर पहुंचा और वो घटना घटी कि भाई पूजा स्थल कानून आ गया कि 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट बता दी सरकार ने। लेकिन काशी और मथुरा दो मामले ऐसे हैं जिनको आप सामान्य मंदिर और मस्जिदों से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, उसको लेके जो परिस्थिति बन रही है वो फिर तनाव की ओर जा रही, चाहे मथुरा हो और चाहे ज्ञानवापी हो। सर देखिए, मुसलमान को मैं कहता हूं, आईने में जाके देखो, अपने आप से सवाल पूछो कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। हर मुसलमान को पता है कि मथुरा और काशी ये हमारे जो हिंदू भाई जिन्होंने हमें पनाह दी, या हमारे माँ बाप जो हिंदू थे जो बाद में मुसलमान हुए, अरे कुछ तो अपने रिश्ते का ख्याल करो, तारीख का ख्याल करो। तुम क्यों दुश्मनों के साथ बैठ जाते हो कि जिसने आके औरंगजेब ने किया, और मथुरा की तो बात ही और है पूरी। और अब फिर ये बाबरी मस्जिद हो चुकी है। एक बात आप सोचिए इस बात को, एक शख्स ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में ना मरा, 5 साल के आया और ठेका देके क्या म्युनिसिपल कमेटी से जमीन खरीदी थी कि भैया जरा मस्जिद बना देना यहाँ, और उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी मुसलमानों ने। अरे जो सिर्फ साल में एक दफा ईद की नमाज पढ़ते ना, वो भी जिहादी हो जाते हैं इस मामले में। अरे हिंदू के सामने डरेंगे नहीं, एक मुसलमान 10 हिंदू को खा जाता है, हम गोश्त खाते हैं वो सब्जी खाते हैं। तारिक साहब एक मेरे दिमाग में एक चीज आती है, अब आप मिले हैं तो आपसे पूछ लूं। मैंने ये सवाल सैकड़ों दफे पूछा कि मथुरा में जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद बनाई आपने, औरंगजेब के उस आदेश पर तोड़ के मंदिर, ठीक, अब मंदिर भी है मस्जिद भी है, वहां हिंदू आबादी थी, ठीक, मंदिर था बिल्कुल। आपको मथुरा से बहुत दूरी नहीं, ऑटो से चले जाओ चाहे साइकिल से, फतेहपुर सीकरी थी, सलीम चिश्ती वहां थे, आप वहां भव्य मस्जिद क्यों नहीं बनाए बड़ी, उससे यहां क्यों आए? यही बात मैं कहता हूं बनारस में जहां विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है जिसको ज्ञानवापी बोलते हैं, उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर सघन मुस्लिम आबादी है जो अकबर के समय भी थी, औरंगजेब के समय भी थी। आप वहां जाके मस्जिद बना सकते थे, संघर्ष ही नहीं होता। नहीं, इससे आपको तकलीफ नहीं होती ना। फिर जी, हमारी ड्यूटी है कि हम आपको जितना रंज दे सकते हैं दें, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि जब तक जो पूजा पाठ करते हैं, अडल्ट्री जिसे हम कहते हैं, हालांकि हम पत्थरों को चूमते हैं हद पे जाके, ये मुसलमान भूल जाते हैं कि वहां भी हम चक्कर लगा रहे हैं और पत्थर को चूम रहे हैं और शैतान को पत्थर मार रहे हैं। हमारा भी उतना ही ताल्लुक है अडल्ट्री से। ऐसी बात नहीं है कि हमारे सामने को अल्लाह की रोशनी आ जाती है और हम कहते हैं बस चुप। आपको दुख देने की जिम्मेदारी हमने ली है, और ये गजवा हिंद का जो इंस्टिंक्ट डाला है कि जस्टिफिकेशन फॉर द इन्वेजन एंड माइनॉरिटी रूल ओवर हिंदूज इन इंडिया, इसको अपार्थेड समझिए। जिस तरह साउथ अफ्रीका में गोरा आया था हॉलैंड से और उसने अफ्रीकाना माइनॉरिटी रूल किया, हम जेन्युइनली समझते हैं कि गदर के बाद, यानी बहादुर शाह जफर के गिराने के बाद हमें वापस देना चाहिए, अंग्रेज ने हमसे लिया था, हमें वापस दे दें। ये सबलिमिनली हमारे दिमाग में डसा हुआ है कि हिंदुस्तान पे हम हुकूमत करेंगे। ये हिंदू आ कहां से गए? मैंने एक साहब से सुना, वो AIMM के हैं, कि साहब हजरत आदम तो उतरे लंका में और ही वॉज द फर्स्ट मैन, और वो हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में पहला शख्स तो मुसलमान था, तो ये हिंदू क्यों आ गए यहाँ पे? आपको पता है कि वो शख्स को खुद पता है कि वो शैतान उसके अंदर घुसा हुआ है, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आपको दुख दे के जो उसको तस्कीन होती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप लोग हैं, बेसिकली मैं हिंदुओं को कहता हूं ये मासूम किस्म के पप्पू लोग हैं, आपको अंदाजा ही नहीं आपके साथ हो क्या रहा है। 1000 साल आदमी आके आपको तहस नहस करके, देखिए ईरान गए, ये अरब, ज़ोरेस्ट्रियनिज्म खत्म, इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म, जहां पे भी गई
हिंदुस्तान आए 1000 साल तक आप टस से मस नहीं कर सके बिलीफ सिस्टम में। टीपू सुल्तान को ले लीजिए, जिसको भी ले आप, जी। एक बेचारा अकबर इधर उधर से आया, उसको भी उन्होंने कहा भाग यहां से, तो कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। ये चिड़ जो रह गई, कह रहे हमने पर्शियन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर दी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म कर दी, और ये देखो सियाह रंग के काले छोटे छोटे सब्जी खाने वाले हिंदू ये अभी तक जिंदा है। आप, मैं एज ए मुस्लिम बोल रहा हूं कि ये जो एक शरिया की इंटरप्रिटेशन जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तारिक साहब, एक अभी मेरे शो में कुछ वक्त पहले एक सज्जन जुड़े, वो इस्लामिक मामलों के जानकार थे, तो मैंने उनसे हमारे किसी दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि आपके 10 पीढ़ी पहले 5 पीढ़ी पहले भी हिंदू ही रहे होंगे लोग, बाद में कन्वर्ट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ये कायनात शुरू होने के दिन से मुसलमान हैं। हाँ। तो मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया, मेरे ख्याल से तभी से यहाँ आदमी मुसलमान होगा, उससे पहले तो हो नहीं सकता। और कहाँ, मैं आपको बता दूं, मुसलमान सबसे पहले आया है आपके केरल के अंदर। जी हाँ, वो इसीलिए दुनिया की पहली मस्जिद भी वही है। और वो एक हिंदू राजा ने जमीन दी। जी हाँ। ये गलती कर दी आपने कि कहा कि भैया बेचारे आते हैं यहाँ पे, इनके लिए कोई जगह दे दो। वो अपनी जमीन दे के मस्जिद बना गया, चेरमान मस्जिद जो है। लोगों को शादियां करने दी, उनको एक्सेप्ट किया, उनको जगह दी। और इसीलिए केरला के अंदर जब तक कि मिडिल ईस्ट में ऑयल नहीं था, वहां के मुसलमान का एटीट्यूड वो नहीं था जो यूपी का था। ही वॉज फुल्ली इंटीग्रेटेड। हालांकि मलाबार के अंदर भी काफी आग लगाने की कोशिश की गई थी पिछले सेंचुरी में, लेकिन ये किसी ने नहीं आपके पढ़ाया। पार्टीशन के बाद माशाअल्लाह आप लोगों ने 5 एजुकेशन मिनिस्टर सबको मुसलमान रखा, और अब मौलाना आजाद तो जिन्ना साहब से ज्यादा पैन इस्लामिस्ट थे। जी हाँ। मौलाना आजाद और जिन्ना में ये इख्तिलाफ था कि मौलाना आजाद कहते थे कि सब इकट्ठा रहो ताकि मुसलमान एक होकर हिंदू का मुकाबला करेंगे। जिन्ना साहब कहते थे नहीं, अंग्रेज ने ठेका मुझे दिया इस बात का, अलग रहो, छोड़ दो ताकि सिक्योरिटी काउंसिल में ना बैठे। दिस इज द ट्रूथ। अब उसको सामने फेस करते हुए जब पाकिस्तान की फौज, मुसलमान फौज मुसलमानों को रेप करे, मुसलमान बलोचिस्तान पे फौज भेज के कब्जा करे, वहां बमबारी करे, पश्तूनों को मारे, सिंधु देश के अंदर क्या कुछ कर रहा है, यानी सिवाय कत्लेआम के इस्लाम के नाम पे कोई ये भी होना कि साहब वहां इस्लामिक रियासत आ गई है, वहां भूखा नहीं कोई मरता। अगर ये नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में तो मुस्लिम के बीच में लड़ाई है, वहां तो कोई दूसरा ही नहीं मजहब, ना हिंदू है ना ईसाई है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। सीरिया के अंदर 5 लाख मर गया मुसलमान। जी। मैंने नहीं देखा कि बीजेपी की, बीजेपी या बीएचपी के कोई लश्कर गया हो। यमन में सिविल वॉर हो रही है, सब छोड़ दीजिए सर। जी। रसूलुल्लाह की अपनी फैमिली को मुसलमानों ने कत्ल किया। जो उमय्यद डायनेस्टी जहां से दमिश्क से फिर यहां आए सिंध के अंदर, मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने ना सिर्फ इमाम हुसैन को मारा, इन्होंने ये जो काबा है ना हमारा मक्का का, दे डिस्ट्रॉयड इट। 18 साल तक हज नहीं हो सका। इन्होंने कहा ये हमारे उसमें सरेंडर करो, नहीं करते, बमबारी करके पत्थरों से काबा वॉज वाइप्ड आउट। अब छुप के अपनी तारीख ना बताएं और झूठ बोलें आगे टीवी पे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। लेकिन लोग कहां भागे वहां से? मक्का के लोग सिंध में आके पनाह ली, ये राजा दाहिर के पास। हिंदू बादशाह ने पनाह दी मुसलमानों को मक्का के, और वो लोग जो हुसैनी ब्राह्मण कहलाते, दत्ता फैमिली के, जो इमाम हुसैन के साथ लड़ने के लिए गए, वो तारीख से हटा दिया। राजा दाहिर को आपके हिंदुस्तान में भी नहीं पढ़ाया जाता, वहां मोहम्मद बिन कासिम हीरो। अब इस पे तो मुझे हिंदुस्तान पे भी गुस्सा आएगा ना, कि आपको किस हकीम ने बोला था कि आप राजा दाहिर को गायब कर दे तारीख से?
उसमें आपके एजुकेशन मिनिस्टर्स थे। इतिहास की बहुत गलतियां हैं भारत में, इतिहास की बहुत गलतियां। तारिक साहब, आपसे मेरे पास दो सवाल और हैं। एक तो ये कि आपकी समझ क्या कहती है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर पांव में फोड़ा हो और हम कहें फोड़े को भूल जाओ आगे बढ़ो, तो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक फोड़ा रहेगा। बिल्कुल, फोड़े का ऑपरेशन होना चाहिए, उससे मवाद बाहर होना चाहिए। मुझे लगता है कि दो इशू मथुरा और काशी ऐसे ही हैं जो भारत के मन पर फोड़े जैसा असर रखे हैं। इनका समाधान क्या होना चाहिए आपकी दृष्टि से? अगर मैं हिंदुस्तान में होता तो मैं मुसलमान लीडरशिप जो है उनको बंद कमरे में हाथ जोड़ के सिजदे में गिर जाता कि खुदा के वास्ते कभी तो दिल पाक करो। अगर तुम दिल में समझते हो कि ये तुम्हारी मस्जिद है तो दे देने में क्या, कभी तो ये दिखाओ कि तुम जेनरस हो। तुम बात करते हो ज़कात, खैरात, अच्छे काम करने का, इस्लाम की बात करते हो। खुदा के वास्ते कभी एक काम तो ऐसा करो कि दुनिया कहे कि वाह देखो मुसलमान ने क्या जबरदस्त बात की, ना घर खाली कर दिया पड़ोस के लिए। ये है ना। अब उसके बजाय दादागिरी, वो गांधी जी ने लिखा था ना कि बंबई की हर बस में एक दादा जरूर होता है जो घूम रहा होता है, अरे बैठो अरे लुटो, वो मुसलमान ही होता है। ये ठेका लिया हमने कि छोटा शकील और बड़ा वकील और सारी दादागिरी हमारे पास रह गई है। अरे उसको भेजो कानपुर में दंगा करा देंगे, ये कोई बात हुई? अब प्राइम मिनिस्टर आया हुआ, आपने देखा ये पिछले दिनों क्या हुआ जी। ये क्यों हम कर रहे हैं? हमें क्या फायदा है? क्यों हमारी लिटरेसी कम है? औरतों को बुर्का में रखेंगे तो यही होगा ना जी। तारिक साहब, एक सवाल, मैं आपका एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं और टोटल जितने लोग इस धरती पर इस्लाम के मानने वाले हैं उनका बहुत छोटा सा परसेंटेज है, लेकिन उससे भी छोटा परसेंटेज वो है जो उस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा हो पाए। समस्या यहां पर है, मैं इसको जरा समझना चाहता हूं जी। ये सच है ना। देखिए सच वो तो आपके हिंदुस्तान के मोटो में है जी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो हमेशा ऊपर आता है। ये सही, आप सब कहते हैं कि सब दहशतगर्द कम है, और यहाँ कनाडा के अंदर भी लगे में पैसे खा रहे हैं वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के, सब मिलियन दे दीजिए हमें, हम एक्सट्रीमिज्म खत्म कर देंगे। अरे तुम ही तो हो एक्सट्रीमिस्ट, ऊपर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को बेवकूफ बना रहे हो, दुनिया भर बेवकूफ चलाने का। नहीं सर, हम तो एक्सट्रीमिस्ट के, अरे तुम्हारी एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट खड़े होने का एक ही प्रूफ है, तुम उसके खिलाफ कब खड़े होगे? तो अगर 1,000 में से 100 एक्सट्रीमिस्ट हैं तो और 10 भी ऐसे नहीं है जो एक्सट्रीमिस्ट को कहें कि ये एक्सट्रीमिस्ट है। हाँ, नहीं है। पैमाना वहां तोलना चाहिए कि कौन बोल रहा है, कौन अपनी हरकत से कह रहा है कि ये जो हम कहते हैं यहूद हो वहूद, हिंदू और यहूदी हमारा दुश्मन है। अरे किधर का है भाई? किसने मेरे साथ दुश्मनी की है? उनका मुल्क 3 टुकड़ों में काट के रख दिया, बाजू काट दिए हिंदुस्तान के, अभी चैन नहीं आया, अब भी बैठे हुए इंडिया के अंदर, काशी के ऊपर दंगा। आप ज्ञान वापी का सोचिए कि मस्जिद का नाम हो सकता है ज्ञान वापी? इनको खुद पता है कि नहीं हो सकता। ये लफ्ज ही नहीं है किसी मस्जिद के साथ एसोसिएट। अब तो प्रूफ भी मिल गया। तो अगर मुसलमान खड़े होके नहीं बोल रहा है दुनिया में कहीं भी कि दैट मॉस्क शुड बी गिवन बैक टू हिंदूज, दैट मीन्स कि जो चुप हैं वो शामिल हैं उस गुनाह में, उनका ज्यादा बड़ा गुनाह है। तारिक साहब, एक सवाल और, कलाम साहब हैं, रफी अहमद किदवई साहब हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भारत में हुए जिन्होंने भारत का माथा ऊंचा किया, उनके साथ खुद को जोड़ने का काम नहीं दिखता। सारा फोकस इस बात पर दिखता है कि कोई अपने को छोटा शकील से जोड़ा है, कोई बड़ा शकील से जोड़ा है, कोई दाऊद से जोड़ रहा, कोई औरंगजेब पीछे जा रहा तो औरंगजेब तक चला जा रहा है, और फिर तैमूर और बाबर तक चला जा रहा है। लेकिन हाल के लोग वीर अब्दुल हमीद हैं, कलाम साहब हैं, रफी अहमद किदवई साहब, बहुत सारे लोग हैं, कितने नाम हम याद करें, उनके साथ अपने को क्यों नहीं जोड़ते? ये प्रतिष्ठापूर्ण लोग हैं, ये बड़े लोग रहे, इनका मयार बड़ा रहा।
जब आपने हिंदुस्तान की हुकूमत ने मदरसों को इजाजत दी जी और देवबंद को चलने दिया, जिनका अपना करिकुलम है, तो क्या कहते हो आप, चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। जी या जो जहां से ये जरासीम निकल रहे हैं, जहां से ये बदसूरत किस्म के बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनने वाले, जिनको कोई अपनी बेटी ना दे शादी के अंदर रिश्ते में, वो आके टीवी चैनलों पे बैठ के लेक्चर देते हैं इस्लाम क्या है। आप सलमान खान को बिठाइए ना, या उनके अब्बा सलीम को लेके आइए, वो बात क्या होती है। हर खलीफे ने दारू पी और उसके बाद कहते हैं नहीं 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 नहीं, और थार छुप के कर रहे हैं। जो लड़कों बच्चों के साथ हशर कर रहे हैं मदरसों के अंदर, वो सबको पता है क्या क्या जुल्म हो रहा है। और मुझे बताइए, ये किस हकीम ने लिखा है कि जमीन पे बैठ के ही कुरान पढ़ा जा सकता है। अरे अरेबिया में तो लकड़ी नहीं थी, तब जमीन पे बैठने को था। यहाँ पे भी झूम झूम के बच्चों को कुर्सी मेज पे क्यों नहीं पढ़ाते। इतनी छोटी सी एडवांसमेंट नहीं कर सकते तो बाकी क्या करेंगे सर। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि टेबल चेयर डेस्क कुरान पढ़े बच्चा जैसे वो पढ़ते हैं, जमीन पे चौकड़ी मार के बिठा के झूम झूम के थप्पड़ पीछे से मार मार के गंदी सी टोपी पहनाई भी जो चीन में बनती है, और वो है असल में टोपी का अंडरवेयर जो सऊदी पहनते हैं वो उतरे के नीचे, वो पहना दी, खत्म, मुसलमान हो गया। जितना ज्यादा बदसूरत बना सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा मुसलमान। तो दे हैव टू बी कन्फ्रंटेड। इस्लाम दुश्मनी नहीं करनी किसी ने, इनसे कहना कि खुदा के वास्ते 21वीं सदी के इंसान बनो, 12वीं सदी नहीं है। ये 2 और 1 को घुमा लो, तुम 12वीं सदी में जा रहे हो, हम 21वीं में। खुदा के वास्ते नंबर चेंज कर लो, डिजिटेट कर लो, रहम करो अपने ऊपर, हम पे नहीं, अपने बच्चों पे। और इतनी बड़ी कंट्री इंडिया, और उसमें एक चिक कंट्री, दुनिया का सुपर पावर है सर जी। मुसलमानों तो वाहिद जगह है जहां मुसलमान वोट कर सकता है, आपको पता है, इंडिया जी। तारिक साहब बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसको 12 को उल्टा कर लो, 21, 12वीं सदी से 21वीं सदी में चलो। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही मौजूद बात है और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये बात ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि साथी बदले नहीं जा सकते, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। भारत भी तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक सारे मजहब के लोग तरक्की के रास्ते की ट्रेन में नहीं सवार होंगे, और दुनिया भी तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि सारे मजहब के लोग उसकी ट्रेन में सवार नहीं होंगे तरक्की के। तारिक साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू, जय हिंद।